हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत 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 एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज है बीटीएस जिमिन का बर्थडे और हम सेलिब्रेट करेंगे आज जिमिन का बर्थडे। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे जिमिन एंड आप सबको विशिंग अ वेरी 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 हैप्पी जिमिन डे। सो मैं फिर आ गई हूँ इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर और इस पार्ट में ही हम मनाएंगे जिमिन का बर्थडे। सो स्टोरी का नाम है लव मी अगेन, जो कि सिंगल फादर का सेकेंड सीज़न है और इसमें हम देख रहे हैं वी कुक लव स्टोरी एंड शायद आज के पार्ट से लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी या फिर एंड हो जाएगी, तो आपको देखने से पता चल जाएगा। थोड़ी सी ट्रेजिडी वाली स्टोरी चल रही है, आप लोग बोर हो रहे हैं पर बोर मत होइए, आपको मज़ा आएगा। मेरी हर स्टोरी में आपको लास्ट में मज़ा ही आता है। सो लास्ट वाले एपिसोड में आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि आप लोग बोर हो रहे हैं, तो मैंने ट्राई किया है कि इस वाले पार्ट में आप बोर ना हो और मैंने कुछ तड़कता भड़कता डाल दिया है पार्ट में जो आपको अच्छा लगेगा आई थिंक और आप एंजॉय करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे जिमिन के बर्थडे से और स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जिमिन जिमिन क्या आएगी? क्या हुआ है? हाँ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या हुआ है? अरे तबीयत ठीक है मेरी, कुछ चाहिए है क्या? हाँ, क्या बताइए, मैं लेकर आती हूँ। बोलिए क्या चाहिए? हैप्पी बर्थडे भाईजान। ओह माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं आप? टाइम देखा है आपने? 12 बज गए, तुम्हारा बर्थडे है, मैं विश कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। मेरे लिए तो हर डे मेरा स्पेशल है क्योंकि आप मेरे साथ हो। अच्छा, हाँ यूंगी, इस साल रहने देते हैं ना? रहने देते कि क्या मतलब? क्या मैं तुम्हारे बर्थडे पे किस भी नहीं कर सकता? ऐसा मत कहो। हाँ, अरे पापा, मैं किस की बात नहीं कर रही हूँ, फिर बर्थडे सेलिब्रेशन की बात कर रही हूँ। भैया भाभी घर पर हैं, अच्छा नहीं लगता है कि हम जिमिन का बर्थडे सेलिब्रेट करें। भैया भाभी अच्छे से जानते हैं कि जंकुक हर साल जिमिन का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उनके लिए तुम नीना हो, पर तुम तो हमारी जिमिन हो ना। हाँ, और वैसे भी ये नीना और जिमिन के चक्कर में वैसे ही मैं रोज चक्कर खा रहा हूँ। अब तो मुझे बेहोश ही मत कर दो प्लीज। हाँ मैंने कहा ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ, आप और जंकुक मेरी लाइफ में है, मेरी लाइफ का हर डे स्पेशल है। सो बर्थडे क्या फर्क पड़ता है? जिमिन जंकुक को कैसे मनाओगी? हाँ, क्या वो मान जाएगा? और कोशिश कोई काम नहीं आएगी, वो बहुत जिद्दी है। तुम्हारे बर्थडे के मामले में तो बहुत ज्यादा जिद्दी है, याद है ना? हाँ याद है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बर्थडे, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी है और मुझे तुमसे कभी लड़ाई नहीं करनी है। अब मेरा रिटर्न गिफ्ट जल्दी से मुझे दे दो। आपने मुझे गिफ्ट ही कब दिया जो मैं आपको रिटर्न गिफ्ट दूं? अभी तो दिया विश करते समय। यूंगी, वो कोई गिफ्ट है? क्यों, वो गिफ्ट नहीं है, तुम्हारे लिए नॉर्मल है। हाँ, मैं इतना नॉर्मल हूँ तुम्हारे लिए? हाँ, अरे बच्चों जैसी हरकत मत कीजिए। हाँ, आपका हर एक स्टेप मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है और एक गिफ्ट ही होता है। अब रिटर्न शिटन कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? ये इतनी रात में मुझे कॉल क्यों कर रहा है? हो सकता है तुम्हें बर्थडे विश करना चाहता हो। कॉल रिसीव करो। हाँ ठीक है। हेलो कुकी, क्या हुआ है? मम्मा, ओपन द डोर। मैं ना आपके रूम के बाहर खड़ा हूँ, मैं नॉक नहीं कर सकता ना, सब सुन लेंगे, सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप भी दरवाजा खोलती हूँ। यूंगी चाहिए, जंकुक दरवाजे के बाहर खड़ा है। मैंने कहा था ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हारा बेटा तुम्हारा बर्थडे नहीं भूल सकता। आई नो, चाहिए दरवाजा खोलिए। सो योंगी जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं, जंकुक रूम के अंदर आते हैं। योंगी फिर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं घर में किसी को पता चले कि ये 3 लोग मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। सो जंकुक जैसे ही कमरे के अंदर आते हैं अपनी मॉम को टाइटली हग करते हैं और बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे मॉम, विशिंग अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। सुबह विश कर देते। मम्मा, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपको 12 बजे के बाद विश ना किया हो? नहीं हुआ ऐसा, और ऐसा कभी होगा भी नहीं। अच्छा, तुम्हारी वाइफ आने के बाद में वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी।
हाँ मॉम, होगी ना इम्पोर्टेंस, हम दोनों की लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस। तुम हमेशा खुश रहो, मेरे बर्थडे पर मेरी यही विशेष है। मॉम, क्या गिफ्ट चाहिए आपको? गिफ्ट? तुम हो ना, तुम मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट हो। नहीं मॉम, बताइए ना। ठीक है, एक अच्छी सी प्यारी सी बहू दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ, करते रहो। हाँ मम्मा, कल ना अच्छी सी ग्रैंड पार्टी करते हैं। क्योंकि हाँ मॉम, इस साल बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करें तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों सेलिब्रेट नहीं करेंगे? क्यों बताइए, मैं मेरी मॉम का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट नहीं करूँगा? वो बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम नीना का बर्थडे तो सेलिब्रेट करते ही हैं, तो जिमिन का रहने क्यों, मैं मेरी मॉम का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट ना करूं? मैं करूंगा। कुकीज से नहीं करो प्लीज मम्मा। और अंकल आंटी जानते हैं कि मैं हर साल 2 बार बर्थडे मनाता हूँ आपका, तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज मम्मा प्लीज। ओके, आई लव यू, आई लव यू टू। जाओ जाकर सोचो, बहुत लेट हो गया। गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट। सयोंगी और जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जिमिन के बर्थडे के लिए। और वी भी बहुत एक्साइटेड है। जंगकुक के साथ मिलकर वी ने पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट किया है और जिमिन के बर्थडे की बहुत सारी तैयारियां की हैं। सब बहुत खुश हैं। ऑफिस से आने के बाद में शाम को सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और अब जिमिन केक काटने जा रही हैं। चलिए हम भी सेलिब्रेट करते हैं जिमिन का बर्थडे। बर्थडे मॉम। थैंक यू कुकी, थैंक यू सो मच। एंड सब कुछ बहुत ही प्यारा है। थैंक यू बेटा। हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब बुआ, मैंने भी हेल्प की है। आई नो, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे बुआ। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे वाइफ। थैंक यू हबी। हैप्पी बर्थडे माय क्यूटी पाई। थैंक यू ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे जिमिन। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं खुश हूँ कि तुम जंकू की खुशी के लिए आज भी जिमिन हो। उसे कभी मत बताना, ओके? एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने उसे इतने अच्छे से पाला। हाँ, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि मैं जिमिन नहीं हूँ, मैं आपकी बहन नीना हूँ। हाँ, देखो वो कितना खुश है। हाँ, वो बहुत खुश होता है आज के दिन। हमेशा ऐसे ही रहना, ओके? हैप्पी को बहुत अच्छा लगा है कि नामजोन ने उन्हें जिमिन कहकर पुकारा है और वो नहीं जानते हैं कि वो उनकी बहन नीना नहीं बल्कि जिमिन है। पर जिमिन ऐसे भी खुश हैं नीना बनकर, क्योंकि वो नामजोन से बहुत प्यार करने लगी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नामजोन सच में उनके भैया हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं आज। और किसी ने कोई सवाल नहीं किया कि क्यों जिमिन का बर्थडे हो रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि जंगकुक जिमिन का 2 बार बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एज अ उनकी मॉम जिमिन और एज अ नीना। सो वो 2 बार सेलिब्रेशन होता है। सो किसी को कोई शक नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं और जिमिन थोड़ी सी इमोशनल हो गई हैं। सो वो अपने बेटे आई मीन जंगकुक से बात कर रही हैं और सब पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। कितनी बार बोलेंगी आप? इतनी अच्छी डेकोरेशन भी नहीं की है मैंने। डेकोरेशन के लिए नहीं, फिर
आज तुम्हारी वजह से भैया ने मुझे जिमिन कहकर बुलाया। मॉम, अब कितनी इमोशनल हो। हाँ, जब बात तुम्हारे डैड की या फिर नामचुन भैया की आती है ना, तो मैं सच में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। यू नो व्हाट, मुझे ना डर लगता है, अगर तुम में से कोई भी मुझसे दूर गया ना, तो शायद मैं मर जाऊंगी। प्लीज, आज आपका बर्थडे है, ऐसा कुछ भी नहीं कहिए। ओके सॉरी, ऐसी बातें बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, आप नहीं जानते कि आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। अरे बाबा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरा बेटा मुझ पर जान छिड़कता है ना? हाँ, मेरी मम्मा बेस्ट मम्मा है। और मेरा कुकी बेस्ट है। सो जंगकुक और जिमिन बातें कर रहे हैं और वी दूर से देख रही हैं और बहुत खुश हो रही हैं कि जंगकुक अपनी मॉम के साथ बहुत खुश हैं। जंगकुक कितना प्यार करता है बुआ से, और मैं नहीं चाहती उसे कभी पता चले कि बुआ उसकी रियल मॉम नहीं है, वो जिमिन नहीं मीना है, वरना जंगकुक का दिल टूट जाएगा। वी, हाँ मम्मा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं मम्मा, वो मुझे ना एक ईमेल करना है, तो मैं रूम में जा रही हूँ। ठीक है। जंगकुक, सब कुछ रेडी है, अंकल को बता दो। ठीक है, थैंक यू वी। जंगकुक, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मेरी बुआ के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। हाँ, मैं डैड को बताता हूँ। सो युंगी के कहने पर जंगकुक और वी ने जिमिन के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज प्लान किया है और अब सब लोग सोने चले गए हैं और युंगी आ गए हैं जिमिन को उनका सरप्राइज दिखाने। चलिए हम भी देखते हैं कि क्या सरप्राइज दे रहे हैं युंगी जिमिन को। ओह माय गॉड, योंगी, ये सब क्या है? तुम्हारा सरप्राइज तुम्हें अच्छा लगा? बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सब आपने किया है? आइडिया मेरा है, पर किया जंगकुक और वी ने। बहुत ही ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच। पर इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, क्यों जरूरत नहीं थी? तुम हर रोज मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाती हो, क्या मैं तुम्हारा एक दिन ब्यूटीफुल नहीं बना सकता? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अगर मेरी लाइफ में आप हैं तो मेरा हर डे ब्यूटीफुल है। आई नो, पर मैं अपने ओल्ड डेज को याद करना चाहता था, जब हम कॉलेज में थे, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया, जब हमारी शादी हुई। जंगकुक के आने से पहले मैं तुम्हें हर रोज सरप्राइज देता था, उसके आने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई। हाँ, उसके आने के बाद हम कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए। और आज वो इतना बड़ा हो गया है कि उसने तुम्हारे और मेरे लिए डेट प्रिपेयर की है। है ना? कुकी, हाँ मम्मा, वो ये फाइल वी ने दी है और कहा कि जब तुम फ्री हो ना तो रूम में आ जाना, उसे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं भी उसके रूम में जाता हूँ। ठीक है। सो जंगकुक वी के रूम की तरफ आ रहे हैं और वी ने देख लिया है कि जंगकुक उनके रूम की तरफ आ रहे हैं कि तभी अचानक से वो अपना फ़ोन उठाती हैं और बात करने लगती हैं, जो कि जंगकुक सुन रहे हैं। जैक्सन, आई लव यू, कितनी बार बोलूं? हाँ बाबा, कह तो रही हूँ, ऑफिस में सबको बस ये दिखाना है कि तुम मेरे पीछे पड़े हो।
पर सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इसका मतलब वी और जैक्सन एक दूसरे से प्यार करते हैं और ऑफिस में भी इसलिए ड्रामा करती है ताकि किसी को पता ना चले वो रिलेशन में है जैक्सन के साथ में। और मैं बहुत जल्द मॉम डैड से बात करूंगी हमारी शादी के बारे में। ओके, तब तक ये ड्रामा ऐसे ही चलने दो। ओके, आई लव यू सो मच। गुड नाइट जान। शादी करना चाहती है और मेरा क्या? मैं जो इतने दिनों से, इसका मतलब वी ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मम कह रही थी ना, अगर कोई तुमसे सच्चा प्यार करेगा तो वो हमेशा तुमसे ही प्यार करेगा। इसका मतलब वी ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। सो वी की बात सुनने के बाद में जंकुक अपने ही ख्यालों में डूबे हैं और सोच रहे हैं कि तभी अचानक से उन्हें वी आवाज़ देती हैं। जंकुक, जंकुक, हाँ तुम कब आए? बस अभी। वो मॉम ने कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ मुझे बात तो करनी थी, पर अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। हम कल ऑफिस में बात करें? ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। आई एम सॉरी जंकुक, आई एम रियली सॉरी। बार बार तुम्हारा दिल दुखाने के लिए, बार बार तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए, पर मैं क्या करूं? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ, पूरी तरीके से भूल जाओ, मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करो। स्टॉप इट। हुआ क्या है तुम्हें? हाँ? प्रोटीन शेक पीने वाला मेरा दोस्त पैक पर पैक पी रहा है, ऐसा क्या हो गया है? वो ना जैक्सन से प्यार करती है। हाँ? और तेरा दिल टूट गया इसलिए तू शराब पी रहा है ना? सही कहा, दिल टूट गया मेरा। इतने सारे टुकड़े हुए हैं कि मैं जोड़ भी नहीं सकता। जंको का बस कर, कितनी पिएगा? इतनी कि मैं उसे याद ना करूं। अच्छा, और फिर जब उतरेगी तो फिर उसे याद करूंगा। जंकुक सोचा क्या है तुमने इस बारे में? इस तरह से पीने से कुछ नहीं होगा। क्या सोचूं मैं इस बारे में हो? हाँ, उसके बिना मैं जी नहीं सकता और मैं मर भी नहीं सकता, वरना मॉम डैड का क्या होगा? हाँ? पागल है तू? हाँ, किसी लड़की के लिए कोई अपनी जान देता है? ओह, लड़की नहीं है वो, जिंदगी है मेरी। और अब तुम्हारी जिंदगी किसी और से प्यार करती है, तुमसे नहीं करती है। आई नो, पर क्या करूं मैं? उसे बुलाना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। जंको क्या ही टाइम है मूव ऑन करने का। भूल जाओ वी को। नहीं भूल पाऊंगा, बिल्कुल नहीं भूल पाऊंगा। फिर क्या करोगे? पूरी जिंदगी उससे प्यार करते रहोगे? हाँ, वो जो तुम्हें प्यार भी नहीं करती। एक तरफा प्यार भी तो प्यार होता है ना? हाँ, होता है, पर उससे जब सामने वाला बहुत अच्छा हो। वो बहुत अच्छी है, वो अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, पर उसके साथ कुछ तो हुआ है कि वो इतना बदल गई। तो मैं अभी भी उसकी गलती नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल प्यार में अंधे हो। प्यार तो होता ही ब्लाइंड है। पहले तुम पीना बंद करो, छोड़ो इसे। हाँ, पीने देना यार। वो प्यार नहीं करती तो पीने नहीं देता, छोड़। ओ आशिक, हाँ, वो टूटे हुए आशिक, बंद कर बकवास अपनी। चलो घर चलते हैं, मम्मा मारेगी। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे ही बुलाता हूँ जिसकी वजह से सब रायता फैल रहा है, वही संभालेगी और सोचेगी कि क्या करना है।
सो जंकुक को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और जंकुक को कैसे संभालें। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना वी को बुलाया जाए। तो वी को कॉल करते हैं और बुलाती हैं और वी भागती दौड़ती वहाँ आ जाती हैं जहाँ जंकुक और जेहोप हैं। जेहोप, कहाँ है जंकुक? तुम्हें तो बहुत खुशी मिल रही होगी ना? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं, उसकी ऐसी हालत करके तुम्हें तो बहुत खुशी मिल रही होगी ना। और मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने इस बार भी झूठ बोला है ना। हाँ, क्या झूठ बोला है मैंने? ये कि तुम जैक्सन से प्यार करती हो? हाँ, क्यों तुम उसे जान से मारने पर लगी हो? हाँ जेहोप, ऐसा कुछ भी नहीं बोलो। क्यों ना बोलूं? तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त किस कंडीशन में है तुम सोच भी नहीं सकती। सूजी, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा है? हाँ, क्यों तुम्हारा दिमाग खराब करिए फोन कर करके? कह रहा हूँ ना, जंकुक के साथ हूँ, नहीं आऊंगा आज रात घर। तभी अचानक से वी जेहोप से फ़ोन छीन लेती हैं और सूजी से बोलती हैं, सूजी नाराज मत होना, वो जंकुक की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए जेहोप थोड़ा गुस्से में है। अब मैं आ गई हूँ, मैं जंकुक को संभाल लूंगी। मैं अभी आपको घर भेजती हूँ। ओके वी, हुआ क्या है जो ये इतने गुस्से में है? यहाँ जंकुक की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब है क्या? कुछ नहीं हुआ है, जंकुक को बस थोड़ा सा फीवर है, मैं संभाल लूंगी। ओके, तुम जेहोप का ध्यान रखना। ओके ओके, बाय बाय। मेरी बात मानो, सूजी तुम्हारा वेट कर रही है, तुम घर जाओ। और जंकुक, उसे मैं संभाल लूंगी। तुम संभाल पाओगी? उस रात भी मैंने संभाल लिया था ना, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, ध्यान रखना उसका। ध्यान रखूंगी, वादा करती हूँ। जंकुक, जंकुक, वे, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? हाँ, जैक्सन भी है तुम्हारे साथ? हाँ, नहीं, मैं अकेली हूँ। चलो घर चलो। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। जंकुक, ये तुम्हारा घर नहीं, बार है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ ना। हाँ, तुम जैक्सन के पास जाओ। ओके, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम उसके पास जाओ। मुझे यहीं रहना दो, मुझे यहीं रहना है। जंकुक, पागलपन मत दो, चलो यहाँ से। कहना नहीं जाना। सॉरी, मैं तुम पर चिल्लाया। मुझे नहीं जाना है, मैं यहीं ठीक हूँ। अब मैं क्या करूँ, कैसे लेकर जाऊँ इसे घर? और अगर मैं इसे घर लेकर गई तो ये पूरा रायता फैला देगा, नशे में है, सब कुछ बक देगा कि मुझसे प्यार करता है, मैं जैक्सन से प्यार करती हूँ, सब बर्बाद कर देगा। क्या करूँ? एक काम करती हूँ, किसी होटल में ले जाती हूँ। मॉर्निंग में जब होश आएगा, नशे से बाहर निकलेगा, तब समझाऊंगी इसको। सही रहेगा। सो वी जंकुक को एक होटल में ले आती हैं, रूम बुक करती हैं और जंकुक को रूम में लेकर आती हैं। जंकुक ने बहुत ज़्यादा पी रखी है, जितनी उन्होंने जेहोप की शादी में पी थी, आई थिंक उससे ज़्यादा। और वो बिल्कुल भी होश में नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। शट अप जंकुक, जस्ट शट अप। एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। हाँ, क्या लगा रखा है? जैक्सन से प्यार करती हो, उसके पास जाओ, जैक्सन से प्यार करती हो, उसके पास जाओ। हाँ, नहीं करती मैं जैक्सन से प्यार। तुम ना बहुत गंदी हो गई हो। तुमने तुमने जंकुक को डांटा? हाँ, ओह माय गॉड, मैंने क्या कर दिया? सॉरी, वो ऐसे गुस्से में मैंने बोल दिया। मैं तुम्हें नहीं डांटा, बिल्कुल नहीं डांटा। तुमने मुझे डांटा। हाँ, तुमने जंकुक को डांटा। मम्मा से शिकायत करूंगा। हाँ, सच में? हाँ, बोलूंगा मम्मा, वे ने जंकुक को डांटा। कैसे कहोगी? एक बार फिर से कहना। मैं कहूंगा वे ने जंकुक को डांटा। हाँ, आई कांट बिलीव इट। ऐसा लग रहा है मैं उस 5 साल के जंकुक से बात कर रही हूँ। जंकुक, क्या कर रहे हो तुम? मैं 5 साल का नहीं हूँ। हाँ, 25 साल का हूँ। आई नो, तुम अब 25 ईयर्स के हो। तुम हटो। क्या कर रहे हो तुम? अभी मैंने कुछ किया ही कहा है अभी। तुमने सच में पी भी रखी है या नहीं? पी है ना, बहुत सारी पी है।
पर नशे में भी मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ। जंगकुक, वी, आई रियली लव यू। आई नो, सुनो। हाँ, अगर तुम जानती हो तो क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? जंगकुक, मुझे सच बताओ, तुमने पी भी रखी है या नहीं? हाँ, पी है मैंने, बहुत पी है, पर क्या करूं? तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि पीने के बाद भी तुम्हें नहीं भुला पा रहा हूँ। जंगकुक, स्टॉप, अब नहीं। क्यों, डर लग रहा है? इससे ज्यादा और करीब आया तुम्हारे पास तो तुम्हें कुछ कर दूंगा। हाँ, भरोसा नहीं है मुझ पर? तुम पर भरोसा बहुत है, पर खुद पर नहीं है। अगर तुम मेरे और करीब आए तो क्या? हाँ, मुझे थप्पड़ मारोगी, धक्का दोगी, जैक्सन के पास जाओगी? मैं शायद वो कर दूंगी जो मैं नहीं करना चाहती, या जिसके लिए मैंने खुद को बहुत कंट्रोल कर रखा है। सो जंगकुक जो वी के ऊपर हैं, आई मीन वी नीचे हैं बेड पर और जंगकुक उनके ऊपर हैं, वो वी को किस करने लगते हैं और वी थोड़ा सा झटपटाती हैं, आई मीन कोशिश करती हैं कि वो जंगकुक को हटा दें, बट उसके बाद वो अपना कंट्रोल खो देती हैं। मेरा सर फट जाएगा। ये किसका कमरा है? मेरे कपड़े कहाँ हैं? हाँ, क्या किया है मैंने रात में? कुछ याद भी नहीं आ रहा है। माय गॉड, ये पड़ोस वाली कौन है? वादा किया था सिर्फ वी के साथ रहूंगा, क्या कर दिया मैंने ये? सॉरी वी, आई एम रियली सॉरी। कैसे बताऊंगा उसे कि तुम्हारा जंगकुक किसी और के साथ? गुस्सा हो रहा है, मन कर रहा है थप्पड़ मारूं खुद को। पर ये है कौन? मैं तो चीहोप के साथ था ना, ये कहाँ से आई? कौन है ये? सो वी सो रही हैं दूसरी साइड पलट कर, जिसकी वजह से जंगकुक को उनका फेस दिखाई नहीं दे रहा है और जंगकुक को ऐसा लग रहा है कि शायद वो किसी और के साथ हैं। सो जंगकुक थोड़ा सा उठते हैं और चेक करते हैं कि आखिरकार कौन है, और वो जैसे वी को देखते हैं शॉक हो जाते हैं। What the hell? वी, ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने इसके साथ? तो ये देखकर कि वो लड़की जिसके साथ उन्होंने रात बिताई वो कोई और नहीं वी है, जंगकुक पूरी तरह से शॉक में है। और आपने देखा ही है कि वी नेक्ड है, उन्होंने कुछ नहीं पहन रखा है, वो पीठ के बल लेटी हैं। सो जंगकुक जल्दी से उन्हें चादर उड़ाते हैं। मर गया, अब तो जिंदगी में प्यार नहीं करेगी। शिट, कहीं जबरदस्ती तो नहीं की मैंने? पर मैं तो चिहोप के साथ था, ये कहाँ से आई? मेरा सर फटा जा रहा है, कुछ याद भी नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, पहले फ्रेश हो जाता हूँ, फिर वी से बात भी तो करनी होगी, समझाना भी तो होगा। आओ, क्या किया मैंने ये? सो जंगकुक अपनी ही उलझन में है कि वो वी से किस तरह से बात करें, और वी अभी सो भी रही हैं। तो जंगकुक फ्रेश होने चले जाते हैं और कुछ समय बाद वी की नींद खुलती है। कितने साल बाद मैं कितनी अच्छी नींद सोई हूँ। एक मिनट, कल कल रात जंगकुक ये कहाँ गया? शायद फ्रेश होने गया है। ओह गॉड, अभी आएगा, उस सवाल पूछेगा मुझसे और एक भी जवाब नहीं है। क्या करूं?
एक काम करती हूँ, जब तक ये वापस आता है मैं घर चली जाती हूँ। हाँ। दी, जंकुक, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, सॉरी। आई नो कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ, मैं नशे में था, पर तुम्हें रोका क्यों नहीं? हाँ, आई एम श्योर तुम रोक नहीं पाई होगी, है ना? मुझे कुछ याद भी नहीं है, पर मैं तो होप के साथ था। तुम क्यों आई? हाँ, ओह माय गॉड, चाकू को ऐसा लग रहा है कि उसने मेरे साथ, क्या मैं कह दूं कि ये सब मेरी मर्जी से हुआ है? नहीं, अगर मैंने कहा तो वो सवाल पूछेगा और मेरे पास जवाब नहीं है। अगर जंको को ऐसा लगता है कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है तो यही ठीक। नहीं, नहीं, हाँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा मैंने जो किया है उसके लिए। आई एम रियली सॉरी। मैं क्या करूं? तुम मुझे थप्पड़ मारो, तुम मुझे जोर से मारो। हाँ, नहीं, क्यों? तुम्हें मारने से जो हुआ है क्या वो ठीक हो जाएगा? आई नो, लेकिन मैंने जो किया है वो बहुत गलत है। आंटी और मॉम को पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। इट्स ओके, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। आई नो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, क्योंकि बताओगी भी तो कैसे कैसे कहोगी कि मैंने तुम्हारे साथ। इट्स ओके, जो होना था वो हो गया। प्लीज तुम इतना मत सोचो इस बारे में। घर चले, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। तुम बहुत अच्छी हो, तुम समझ रही हो ना कि मैं नशे में था, इसलिए मुझे माफ कर रही हो ना? हाँ, हाँ, really? हाँ, will you marry me? What? हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। नहीं जंको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भी समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और अब तो हम दोनों के बीच तो शादी करने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है जंकुक। लेकिन आई नो कि तुम जैक्सन के साथ रिलेशन में हो। हाँ, जैक्सन, जैक्सन, मैं उससे प्यार करती हूँ जंकुक, तो तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? पर भी हमारे बीच जो हुआ है इसके बाद जैक्सन क्या तुम्हें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? हाँ, क्योंकि वो प्ले बॉय है ना। वो एक प्ले बॉय है? हाँ, तुम एक प्ले बॉय से प्यार करती हो? प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना। तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जंकुक, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तो तुम इसमें इंटरफेयर ना ही करो तो अच्छा है। देखो, तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और अब हमारे बीच जो हुआ है ना उसके बाद तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। चको प्लीज शट अप। हाँ, बार बार ये बोलना बंद करो कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। मैं अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। दिख रहा है मुझे कि तुम खुद को कितना संभाल सकती हो। एक प्ले बॉय से प्यार करती हो तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना, ये जानते हुए कि भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती किसी से प्यार? भी मेरे प्यार में और तुम्हारे प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे कोई फर्क नहीं दिखता, मैं उससे ही शादी करूंगी, मैं उससे ही प्यार करती हूँ। तुम ये सब भूल जाओ और किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को कुछ भी नहीं, मैं सबको सब कुछ बताने वाला हूँ। क्या? हाँ, मैं घर जाकर मॉम डैड से हमारी शादी की बात करूंगा। तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, पर मैं तो करूंगा ना। क्यों? क्योंकि वो एक प्ले बॉय है, वो तुम्हें धोखा दे सकता है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। कैसे कह सकती हो? मुझे पता है। तुम अपना अता पता अपने पास रखो, मैं वही करूंगा जो मैंने कह दिया है। अपने कपड़े पहनो, हम घर चल रहे हैं। झंकू, मेरी बात सुनो। ओह गॉड, ये लड़का पागल हो गया क्या? अगर इसने मॉम डैड को बता दिया तो पता नहीं डैड क्या करेंगे, और बुआ, गॉड, हार्ट अटैक आ जाएगा सबको। जब मेरी बात सुनो, कुछ मत करना है ऐसा प्लीज। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वही करूंगा जो मैं करने जा रहा हूँ। पर तुम क्यों जिद पर आ रहे हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और कभी कर भी नहीं सकती, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
पर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, उस जैक्सन के साथ तो बिल्कुल नहीं। अरे बाबा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? शट अप वी, एक शब्द भी नहीं। सो अभी फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। और मुझे उम्मीद है कि आपने पार्ट को एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जाएंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।